आप सभी लोग क्लास में आ चुके हैं। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं सबसे पहले एक ड्रिल करता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो आपको सुनाई दे रहा है और जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो आपको विज़िबल है। जब ये 2 चीज़ें आप कंफर्म करेंगे तभी हम आगे क्लास क्लियर करते हैं। तो राइटिंग और लिसनिंग both are the very important part of online classes. If you are not getting my voice or I am not audible to you, it means whatever I am sharing with you is not understood by you ultimately. And if what I am explaining to you on screen like this, if you are not able to get it or if you are not able to see it, then what is the meaning of having an online classes? Online classes is the future and most of the people in future will definitely learn have definitely learned. That is why I am here explaining you what is the best use of online classes. Let's start from here. We will start a class and today we will finish our chapter which we are doing from last 4 days, that is classification. Classification means वर्गीकरण means वर्गीकरण means वर्गीकरण वर्गीकरण का मतलब आप सभी जानते हैं। एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप ग्रुप के हिसाब से हमको कहीं ना कहीं 5 चीज़ों को, जैसे मैं अगर कहूँ वन 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 टू, मैं ऐसे एक ग्रुप बना दूँ तो आप कहेंगे जी वन वन तो एक ही क्लास में है लेकिन टू जो है वो डिफरेंट क्लास में होता है। तो यही इसका क्या है, क्लासिफिकेशन। यही इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो इस क्लासिफिकेशन के लिए ही हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं माय डियर, इस क्लासिफिकेशन की वजह से ही हम ये देखते हैं कि क्या अलग हो रहा है, क्या डिफरेंट हो।
हेलो एवरीवन। फरदीन, शाहिदा, शबनम, कोई इशू आ रहा था क्या किसी तरीके का लॉगिन करने में, या आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ रही थी, या आप लेट ही लॉगिन किया है आपने? क्योंकि मैंने कल कंप्लेन किया था, उसके बाद सारी चीजें ठीक कराई थी, फिर किसी को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं सर, नो इशू, कोई इशू नहीं आया। यानी कि आपके पास नोटिफिकेशन गया था शाहिदा, शबनम, फरदीन, आप तीनों के पास नोटिफिकेशन गया था लाइव क्लास का, और आपको ज्वाइन, यस, शाहिदा ने यस, फरदीन यस, ठीक है। शबनम, आपको आपको भी गया होगा। शबनम, क्वेश्चन नोटिफिकेशन गया होगा। बिल्कुल गया होगा, थैंक यू, क्योंकि वो सारी चीजें ठीक की गई हैं। उसमें थोड़ा सा एक इशू ये बताया गया था, अगर कोई ऐसा इशू आ रहा है आपके पास, तो बाकी तो सारी चीजें हमने रिफ्रेश करा दी थी, कोई इशू हो कोई प्रॉब्लम हो उसको दूर करने के लिए सारी चीजें ठीक करा दी थी। बस थोड़ा सा ये है कि आपकी ऐप ना अपडेटेड रहनी चाहिए। अपडेटेड यानी कि ये क्या है, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल रहना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ और आपके ऐप जो है वो लेटेस्ट वर्जन अपडेट अपडेट नहीं है, तो उसमें आपको फिर प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई ग्लिच आ जाता है या कोई ना कोई लैग आ जाती है, इस वजह से दिक्कत आती है, ठीक है। बट चलिए, होपफुली आप लोग सब लोग आ गए हैं टाइम से, आपको नोट मिला, आपने ज्वाइन भी कर लिया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। चलिए, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि मैंने इसका ऑलरेडी स्टडी मटेरियल क्लासिफिकेशन चैप्टर का स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में अपलोड कर दिया है। जितने भी अच्छे क्वेश्चन मुझे कहीं से दिखे वही मैंने स्कैन करके आपको पीडीएफ दिए। उसमें 2 पेज इंग्लिश के हैं, उनके आंसर है, एक्सप्लेनेशन है, और बाकी पेज भी हैं, उनके क्वेश्चन है, उनके आंसर्स हैं। जितने के आंसर्स दिए हैं उतने ही सॉल्व कर लें, ज्यादा हैं वो 2-4 क्वेश्चन तो उनको छोड़ दें। जो मैंने आपको दिए हैं वो सारे क्वेश्चन आप करें। चलिए, स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में। तो आज हमारी क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर की आज हमारी लास्ट क्लास होगी। और क्लासिफिकेशन में आज जो हम कहीं ना कहीं, कल आपने देखा होगा कि हमने कहीं ना कहीं सारे जो सवाल थे मैथ से रिलेटेड थे या अल्फाबेट से रिलेटेड थे वो सब कर लिए थे। पेयरिंग से रिलेटेड जो भी थे वो भी सब कर लिए थे। आज जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो अल्फाबेटिकली, जो क्लासिफिकेशन होता है अल्फाबेट से, उसका क्लासिफिकेशन। और उसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन हम जनरली नहीं देख पाते, ठीक है। उन अल्फाबेट्स में भी क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। कैसे? तो आपको क्या दे देंगे, वो दे देंगे ए, बी, आई, ई, ओ, यू, ये सीरीज होगी। आपसे पूछेंगे इनमें से कहीं ना कहीं कुछ तो एक क्लास से बिलोंग करते हैं, जबकि एक जो है वो उस क्लास से बिलोंग नहीं करते। अब आपको देखिए, इसका इतना आसान क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया क्योंकि आप एकदम से समझ जाए, है ना। जब आप आसानी से समझ जाएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा मुझे तभी लगता है जब मैं कोई अच्छा एग्जांपल दूं छोटा सा, और आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ही फायदा होता है। तो आपने देखा, बी, बी क्या है, वो एक ऐसा वर्ड है जो कहीं ना कहीं क्या करता है माय डियर, वो वोवल्स की कैटेगरी में नहीं है। वो किस कैटेगरी में नहीं आता है? वोवल्स की कैटेगरी में नहीं आता। यानी कि उसकी जो क्लास है वो कॉन्सोनेंट वाली है। उसकी जो क्लास है वो कॉन्सोनेंट वाली है, यानी कि व्यंजन वाली है। और जबकि ए, ई, आई, ओ, यू जो है ये क्या है, स्वर, यानी कि वो। तो इस तरीके से आपको पता होगा कि माय डियर, हम क्लासिफिकेशन अभी तक नंबर्स में करते आ रहे थे, कोई चीज लिखी हुई थी उससे करते हुए आ रहे थे, उन चीजों का ग्रुप बना हुआ था उनसे करते आ रहे थे। हमने देखा कि कोई कैपिटल है, कोई कहीं ना कहीं उसका स्टेट है, कहीं कंट्री है, कहीं उसका कैपिटल है, ठीक है, कहीं पर मुद्रा है, किसी की करेंसी है। आपने देखा कहीं ना कहीं एनिमल्स हैं, उनके फीमेल्स वर्जन है। आपने देखा एनिमल्स हैं, उनके चाइल्ड वर्जन है, यंगर वर्जन है। आपने देखा कि कुछ कहीं ना कहीं क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट है और उसकी यूनिट है। आपने देखा कोई कोई ना कोई क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, उसकी कहीं ना कहीं नापने की क्षमता है। तो इसी तरीके से अल्फाबेट में भी आपको इस तरीके से वर्ड मिलेंगे। जैसे वो आपको एग्जांपल में दे दें, क्या दे दें, वो कह दे ए बी, ठीक है, जी एच, ठीक है, के एल, एस टी, डब्ल्यू वाई। और आपसे पूछे कि ये चार जो है एक ग्रुप से आते हैं और बाकी जो है एक जो है उन ग्रुप में नहीं मिलते।
तो अब आप देखेंगे, जब आप ध्यान से देखेंगे, ये तो मैं अपनी तरफ से बना के आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन इसी तरीके के पेपर्स में आपके क्वेश्चन थे। अब आपको पता है कि ए से बी गए, जी से एच गए, के से एल गए, एस से टी गए, ये सब क्या है, कंजिक्यूटिव है। ए के बाद बी आता है, जी के बाद एच आता है, के बाद एल आता है, एस के बाद टी आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, वाई नहीं आता। तो एक अक्षर बढ़ गया। तो ये सब में तो एक भी अक्षर का गैप नहीं था, इनमें एक अल्फाबेट का गैप है, तो यही इस ग्रुप के अलग है। इस तरीके से वो अल्फाबेट्स में भी आपको क्लासिफिकेशन दे सकते हैं। इस तरीके से वो को अल्फाबेट्स में भी क्लासिफिकेशन दे सकते हैं। जाहिद, फरदीन, जाहिद। जाहिद, आपको नोटिफिकेशन पहुंच गया था? आपको लाइव क्लास ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? कफीउल्लाह, आपको कोई नोटिफिकेशन देर से पहुंचा या आपको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे बताइए। क्योंकि देखिए, मैं नहीं चाहता आप लोग मेहनत करते रहें और आपको फिर कुछ पता न लगे, नोटिफिकेशन नहीं आया या क्लास नहीं हुई या कोई भी किसी तरीके की कोई समस्या आपने फेस की हो। जाहिद, नहीं नहीं सर, लेट आया, ओके ओके, हाँ फिर कोई इशू नहीं है। एक्चुअली हमको भी तभी आइडिया होगा ना भाई, जब हमें पता होगा कि हाँ नोटिफिकेशन जा रहे हैं, बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है या बच्चे जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। हाँ, असल में वो चार्ज नहीं था मोबाइल, इसीलिए। चलिए, चार्ज करके रखा करिए। क्या है ना, थोड़ा सा आप टाइमली अब सब चीजें आएंगी तो फिर मुझे ये डाउट नहीं रहेगा कि हाँ भाई क्लास नहीं चल रही है, नोटिफिकेशन नहीं गया, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं गया, ये मुझे पता रहेगा। आज मैं थोड़ा सा टाइम इसीलिए ले रहा हूँ आपका बार बार, ताकि वो डाउट क्लियर हो जाए कि भाई लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं आती। चलिए ठीक है, फिर तो नोटिफिकेशन स्टडी मटेरियल का, चैट का आपको सब जा रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बस बात यह है कि कम्युनिकेशन सही से होता रहना चाहिए। ऐसा ना हो मैं यहाँ से सब कुछ प्रयास कर रहा हूँ, आपके पास कुछ पहुंच नहीं रहा है ना, उससे कोई फायदा नहीं। चलिए, थैंक यू। कंफर्मेशन देने के लिए थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत पसंद है मुझे ये सवाल। आप देखिए, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक सवाल है, इसमें से हमें अलग क्लास वाले वर्ड को ढूंढना है। तो उन्होंने दिया आपको बी डी, सेकंड उन्होंने दिया आई के, थर्ड आपने दिया पी एन, फोर्थ आपने दिया एस यू, फिफ्थ आपने दिया डब्ल्यू वाई। अब वो पूछ रहे हैं कि इन पांचों में से चार किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं और एक उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। अब आप देखिए, बेसिक कंसेप्ट तो ये है कि मैं तो पहले ही बता चुका हूँ आपको। अगर आपके एबीसीडी याद है, एबीसीडी याद होने से मतलब ये है कि आपको पता है कौन से एबीसीडी किस नंबर पे आता है, तो बेस्ट है। नहीं तो आप ना एग्जाम में शुरुआत में लिख लेना एक किसी पेज पे इस तरीके। इस तरीके से लिख लेना आप starting में। अब देखो, आपको पता लगा बी से डी, यानी कि बी से डी एक का गैप है। आई से के, आई से के, आई से के पे गए, यहाँ पे भी एक का गैप है, यहाँ पे भी एक का गैप है। पी से एन, पी से एन, इसमें क्या है, एक का गैप तो है लेकिन नेगेटिव एक का गैप है, वापस है, रिटर्न में है, उल्टा है। एस से यू गए, एस से यू गए, यहाँ पे भी एक का गैप है। वाई, डब्ल्यू से वाई, डब्ल्यू से वाई, यहाँ भी एक का गैप है। तो आपने देखा, ये जो 1 2 4 और 5 ऑप्शन है, इसमें वन का गैप है। इसमें क्या है, वन का गैप है, लेकिन वन का गैप कैसा है, पॉजिटिव। जबकि पी एन में जो गैप है वो कैसा है, नेगेटिव, यानी कि वापस है, उल्टा है। भाई बी के बाद डी आता है, आई के बाद के आता है, एस के बाद यू आता है, डब्ल्यू के बाद वाई आता है, लेकिन पी के बाद एन नहीं आता, एन के बाद पी आता है, यानी कि ये उल्टा कर दिया इन्होंने। तो बस यही हमें चाहिए, चार एक ग्रुप से बिलोंग करने चाहिए और पांचवा उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो पी एन इज द आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, पी एन। आंसर हो जाएगा आपका पी एन। मेरी बात समझे भाई, सब में एक एक का गैप था, ठीक है। चाहे वो बी डी हो, आई के हो, कुछ भी हो, सब में क्या था, एक एक का गैप। ठीक है, बी से डी पे गए हम, तो क्या हुआ भाई, बी से डी पे जाने पे +1, आई से के पे जाने पे क्या हुआ, +1, पी से एन पे जाने पे क्या हुआ, -1,
भाई पी से एन पे गए तो रिवर्स गए ना वापस, तो पी से एन पे गए -1, एस से यू पे गए, एस से टी और यू, तो यहाँ पे भी क्या हुआ +1, डब्ल्यू से वाई पे गए, डब्ल्यू से वाई पे गए, यहाँ पे भी क्या हुआ +1। तो हमने देखा ये जो पी एन वाला ऑप्शन है, इसमें हमें पता चला कि पी एन जो है वो नेगेटिव मन है, तो गैप एक का ही, लेकिन वो गैप कैसा है, नेगेटिव, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बी डी नहीं, फरीन, बी डी नहीं आएगा फरदीन, किसी भी एंगल से बी डी नहीं आएगा। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी कि इस तरीके से सीरीज दी जाती है और उस सीरीज को कहीं ना कहीं हमें देखना होता है और उस सीरीज को समझ के हमें सवाल करना। और सवाल देख लेते हैं इसी तरीके के, और भी बहुत सारे सवाल हैं। देखिए वो क्या कहता है, वो अब क्या कहता है, उसने कहा ऑप्शन 1 में कि बी, बी, सी और डी। वो कह रहा है के, एम, एन। वो कह रहा है क्यू, आर, एस, जी, एच, आई, डब्ल्यू, एक्स और वाई। वो 5 ऑप्शन दे रहा है ना। अब आपसे पूछ रहा है बताइए इनमें से डिफरेंट क्या है। अब देखिए उसे तो क्लास बनानी है, वो किसी भी तरीके से आपकी क्या बना सकता है, क्लास बना सकता है। उस क्लास को आपको पहचानना है और उस क्लास से जो अलग है उसको आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं, आंसर आने लगे हैं आपकी तरफ से। कबीउल्लाह, शाहिदा, परवीन, सभी लोगों ने आंसर दिया है। शाहिदा, वाह, शबनम, सुबह, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। जाहिद, आपका भी आंसर नहीं आया है। इट मीन्स या तो ये सवाल बहुत टफ है, या तो तुम क्वेश्चन 3 QRS, ठीक है, हो सकता है। तुम क्वेश्चन 3 जाहिद KMN, बिल्कुल हो सकता है। सुबह सर नहीं समझ सके अभी, सॉरी। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा लेट आए हैं, कोई इशू नहीं। आपका स्वागत है लेट आने पर भी। इसका रिकॉर्डेड सेक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हल्का सा मैं आपको कहीं ना कहीं आइडिया दे देता हूँ। सुबह के हम क्लासिफिकेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन के चैप्टर में 2 है सर। हाँ मैं देखूंगा सबने में अभी 2 है या नहीं। हम क्लासिफिकेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम लास्ट क्लास में है क्लासिफिकेशन के, तो थोड़ा सा मुश्किल होगी आपको समझने में। फिर भी मैं बता देता हूँ हल्का सा आइडिया कि ये 5 ऑप्शंस हैं, इनमें 5 जो है वो एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एक जो है वो उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता। हमें यही फाइंड करना है कि वो क्या कैटेगरी है, वो क्या है जो इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता। अब अल्फाबेट्स में है तो हम अल्फाबेट्स में चेक करेंगे क्या चल रहा है। आपने देखा B C D, ये तीनों कंसेक्यूटिव लगातार नंबर आ रहे, लगातार अक्षर है। ये अल्फाबेट जो लगातार है, लेटर्स अल्फाबेट B C D। आप देखें बी के बाद क्या है, सी के बाद डी है, कंसेक्यूटिव है। आपने देखा KMN है, तो आपने देखा के बाद एक छोड़ के M है, एक छोड़ के N है, तो यहाँ पे क्या है, गैप हो गया, यहाँ पर एक का गैप हो गया, यहाँ पर 0 का गैप हो गया। आपने देखा QRS, QRS, आपने देखा क्यू के बाद आ रहा है, आर के बाद ऐसा है, ये भी ठीक है। GHI, जी के बाद एच आया, एच के बाद आई आया, आपने देखा हाँ ठीक है। WXY, डब्ल्यू के बाद एक्स आया, एक्स के बाद वाई आया, आपने देखा सब कुछ ठीक है। तो आपने फाइंड किया कि क्लास ये है कि जो भी ऑप्शन है वो कंजिक्यूटिव है, यानी कि लगातार लेटर्स हैं, उसमें अल्फाबेट्स के जो लेटर्स हैं वो लगातार हैं। BCD, QRS, GHI, WXY। जबकि ये जो ऑप्शन 2 है KMN वाला, इसमें क्या है, कंजिक्यूटिव नहीं है लेटर्स। है तो आगे इसके, के बाद एम आएगा, एम के बाद एन आएगा, लेकिन के बाद एम में जो गैप है वो 1 का है और एम के बाद जो एन है उसमें कोई गैप नहीं। एम के बाद नेक्स्ट क्या होता है, एन होता है। या अगर इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो के बाद जो एम है वो +2 करके आया है, एम के बाद जो एन है वो +1 करके आया है। जबकि BCD में +1 +1 है, QRS में भी +1 +1 है, GHI में भी +1 +1 है और WXY में भी +1 +1 है। ठीक है, तो इसीलिए हमने देखा
कि 4 की जो कैटेगरी है वो तो ऐसी है जिसमें कहीं न कहीं +1 हो रहा है। बाकी जो सेकंड ऑप्शन है हमारा जिसमें केएमएन हमने लिखा है, उसमें हमने देखा कि वहाँ पर एक जगह तो 2 का गैप है और एक जगह कहीं न कहीं सिंगल का गैप है। तो इसीलिए केएमएन जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। वो उसकी क्लास जो है वो अलग है। बाकियों से उसकी क्लास क्या है? अलग। तो यही क्या होता है क्लासिफिकेशन। तो केएमएन इज़ द आंसर। तो केएमएन आएगा आंसर, बिल्कुल। इस तरीके के सवाल आपको पेपर में भी मिलेंगे और आप कोई सा भी चैप्टर उठा के देखिए, कहीं से भी देखिए, सब जगह आपको इस तरीके के आंसर मिलेंगे। और भी ऑप्शन और भी सवाल आ सकते हैं आपको इसी तरीके के। और मैं आपको डिफरेंट टाइप के सवाल जो पेपर्स में आते हैं वो करके दिखाता हूँ। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। ये क्लासिफिकेशन का चैप्टर है, वर्गीकरण। सुबह इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ये वर्गीकरण का चैप्टर है जिसमें हमें एक वर्ग में सारे ऑप्शंस रखने होते हैं और जो अलग होता है ऑप्शन उसको टिक करना होता है। देखिए ऐसे भी ऑप्शन दे सकते हैं हम आपको। कल क्या दे दिया उसने? उसने आपको दिया बी डी जी के। मेरा ध्येय ये है, मेरा एम ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइप के क्वेश्चन में पढ़ा दूं जिससे एग्जामिनेशन में आप कहीं ना कहीं अपने आप को अपने आप को कहीं ना कहीं नर्वस महसूस न करें। आप अपने दिमाग को चला पाएं और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हों तो आप जितने टाइप के सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम उतने तरीके से अपने दिमाग को चला पाएं। ठीक है। अगर कोई कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो बहुत टफ है, बहुत ज्यादा कुछ सोचना पड़ेगा उसके बारे में, तो फिर ऐसा सवाल सभी के लिए मुश्किल होगा। सर हिंदी में ज़्यादा समझ आता है नोट। हाँ, तो हिंदी में ही मैंने कहीं न कहीं सारे के सारे मैंने जो सवाल है वो हिंदी में ही डाले हैं स्टडी मटेरियल में। स्टडी मटेरियल जो अपलोड किया है मैंने उसमें सवाल हिंदी के ही डाले हैं और मैं बोलता भी लगभग 90% हिंदी में ही हूँ। हाँ, अब एबीसीडी हिंदी में नहीं आती है, वो मैं लिख सकता हूँ अगर आप कहो तो। देखो कैसे लिखी जाएगी? बी, डी, जी, के ऐसे लिख दूँगा। एबीसीडी को भी अच्छा रहेगा फिर अच्छा लगेगा बहुत। शबनम कौर। अच्छा। ठीक है कौशल, जो भी आपकी लैंग्वेज प्रेफरेबल होगी आप मुझे बता दीजिएगा। मैं उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा, कोई इश्यू नहीं। और बाकी मैं तो कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ यहाँ, अगर आपको मेरी लैंग्वेज में भी दिक्कत है, तो फिर आपको तो उस बैच में आना पड़ेगा जिसमें कहीं न कहीं पूरी क्लास इंग्लिश में चलती है। शबनम कौशल उर्दू, ठीक है। उर्दू के साथ तो आप कहीं न कहीं आप बुक्स खरीद लीजिए कोई भी, मेरी बात आपको समझ में आ ही रही होगी, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। और मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो आप किसी भी लैंग्वेज में जो है वो आप फिर कन्वीनिएंट हो जाएँगे। और आपको कहीं न कहीं सर्वाइव करने के लिए थोड़ा-सा तो इस तरीके के माहौल में ढलना पड़ेगा कि आप हिंदी, इंग्लिश को दोनों को मिक्स करके समझ पाएँ। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन्स पे आते हैं। जो भी इश्यू है वो भी सॉर्ट आउट होंगे, हिंदी के, इंग्लिश के, लैंग्वेज के, जो भी इश्यू है वो भी सॉर्ट आउट होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में वो आपसे चाह रहे हैं कि भई आप कहीं न कहीं आप उसे निकाल के दें क्या है इसका। इन्होंने आंसर दिया है एचजेएमओ। जाहिद कह रहे हैं आप सही पढ़ा रहे हैं। ओके, थैंक यू डियर। सुबह ने कहा है सर सही है अब। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग कि आपको क्या लगता है कि इसका क्या आंसर हो सकता है? देखिए मैं चाहता हूँ मैं आपको 1 ही मिनट में इस सवाल का आंसर दे दूँगा लेकिन आप हल्का-सा 5-10 मिनट अपने ब्रेन पे जोर डालिए, देखिए बन पा रहा है नहीं। एबीसीडी भी मैंने आपके लिए सामने ही लिखी हुई है इसीलिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े कौन-सा किस नंबर पे आ रहा है। आप एबीसीडी देखेंगे और इसको देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या है।
क्यू है, क्यू लास्ट में क्यू है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो लास्ट में क्यू है, ये क्यू। क्यू। चलिए मैं आपके तरीके से क्यू बना देता हूँ, अपने तरीके से छोड़ के। देखिए क्यू है ये। जे एल ओ एस। जे एल ओ एस। जे एल ओ एस। जाहिद भी जे एल ओ एस आया है। परदीन। अच्छा, वो आपने इसलिए गलत कर दिया क्योंकि वो एच जेड एच जे एम ओ समझ में आया। एम ओ आर यू है अब आपका आंसर। ठीक है जी सर, ओके। चलिए देखते हैं, अभी मैं तो अभी करके देखते हैं। आपने देखा बी से डी पे गए, जब बी से डी पे जा रहे हैं तो 1 2 यानी कि +2 हो रहा है। डी से जी पे जा रहे हैं, डी से जब जी पे जा रहे हैं 1 2 3 यानी कि +3 हो रहा है। और जी से के पे जा रहे हैं 1 2 3, 1 2 3 4। तो मैंने देखा जी से के पे जा रहे हैं +4 हो रहा है। तो मुझे एक पैटर्न दिखा कि पहले 2 प्लस हुए, फिर 3 प्लस हुए, फिर 4 प्लस हुए। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करके देखते हैं। जे से एल पे गए, जे से जब एल पे जाएंगे तब हमने देखा 1 2 +2 हो रहा है। एल से ओ पे गए, एल से ओ पे गए 1 2 3, आपने देखा +3 हो रहा है। ओ से एस पे गए, ओ से एस पे गए 1 2 3 4, आपने देखा +4 हो रहा है। तो आपने देखा ये और ये तो सेम क्लास में आ गए। इसका मतलब सीरीज यही होगी कि 2 + 3 + 4 ये हो रहा होगा। ठीक है जी, देखते हैं जी। एन से पी पे गए जी, एन से पी पे गए, आपने देखा एन से गए 1 2, एन देखो भाई एम एन ओ पी यानी कि +2। पी से एस पे, पी के बाद पी क्यू आर एस यानी कि +3। डब्ल्यू पे जाएंगे, एस से एस टी यू वी डब्ल्यू +4 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा एम ओ आर यू पे, एम से ओ पे गए, एम से ओ पे गए +2, एम एन ओ, ठीक है, ओ से आर पे गए, ओ पी क्यू आर +3 हो गया जी। आर से यू पे गए, आर से पी क्यू आर एस टी यू, तो ये भी +3 है। तो बस यही आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे +4 होना चाहिए था। आर में +4 होके यू आएगा, आर में +4 होके यू आएगा, तो इसीलिए आंसर होगा आपका 4। क्योंकि यहाँ पर सीरीज चल रही थी +2 + 3 + 4, +2 + 3 + 4, +2 + 3 + 4। और जबकि यहाँ नीचे क्या सीरीज हो गई, +2 + 3 + 3, यही सीरीज अलग है, तो यही उस क्लास से अलग है। तो ऑप्शन 4 क्या होगा आपका आंसर। ऑप्शन 4 विल बी योर आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है ये सवाल समझने में तो बताइए। कि मुझे सर ये समझ में नहीं आया, या आपने ये सवाल दे दिया। अब देखिए इस तरीके के लॉजिक के सवाल आपको आते रहेंगे, आगे देख लीजिए। इसी तरीके से और भी आपको सवाल आ जाएंगे। जैसे एक और सवाल उन्होंने दिया आपको, उन्होंने क्या दिया आपको, उन्होंने दिया CFP SVX JMPS RUUX। जरा इनमें इसमें चार में से तीन किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक नहीं करता, उसका क्लासिफिकेशन निकालिए और उसे अलग करिए। अब आप करिए अपने आप। मैं यहाँ ABCD लिख देता हूँ आपके लिए दोबारा। आप जब आप इसे देखेंगे, आपके सामने जब अल्फाबेट्स लिखे हैं ना A से Z,
आपको तो वो देखते ही सवाल समझ। तब तो दिक्कत है जब आपने अल्फाबेट्स नहीं लिखे हुए अपने सामने। लेकिन अगर आपने सामने लिखे हुए अल्फाबेट्स हैं, आप उन्हें देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे माय डियर कि क्या हो रहा है। सेकंड, PSVX। शाहिदा ने बताया है कि सेकंड ऑप्शन है PSVX। चलिए देखते हैं, अभी हम ट्राई करेंगे। कुछ और लोग भी अगर आंसर दें तो बेहतर होगा। फरदीन ने भी आंसर दिया है PSVX। चलिए देखते हैं यही आंसर है या कोई और आंसर है। देखिए, सी से जब एफ पे जा रहे हैं तो हमने देखा CDEF +3 हो रहा है। एफ से जब आई पे जा रहे हैं, ए, यहाँ भी +3 हो रहा है। आई से जब जे पे जा रहे हैं, आई से एल पे सॉरी आई से एल पे जा रहे हैं, 1 2 3, यहाँ भी +3 हो रहा है। तो अभी ऊपर वाले ऑप्शन से हमें पता लगा +3 +3 +3 हो रहा है। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, पी से एस पे जा रहे हैं, 1 2 3, यानी कि +3 हो रहा है। एस से वी पे जा रहे हैं, 1 2 3 +3 हो रहा है। वी से एक्स पे जा रहे हैं, 1 2 +2 हो रहा है। चलिए, अब दो ऑप्शन से हम तय नहीं कर सकते अलग कौन सा है। हो सकता है टू वाली सीरीज हमें लगानी हो। जो ऑप्शन है, अगर उसमें भी सीरीज 3 3 2 की हुई तो ऑप्शन 1 भी हो सकता है हमारा। कभी भी दो ऑप्शन से डिसाइड नहीं होगा कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि दोनों अलग आ गए। अब इसमें ये भी हो सकता है बाकी के जो दो बचे हैं वो ऑप्शन 1 के अनुसार है या ऑप्शन 2। तो आपको एटलीस्ट एक और सोल्व करके देखना है, तब आप समझ पाएंगे कि ये सही आंसर लगाया है आपने या गलत। जैसे हम जे से एम पे जाएंगे, जब जे से एम पे गए, 1 2 3, हाँ जी जे से एम पे 3 है। एम से पी पे जाएंगे, 1 2 3, हाँ जी ये 3 है। पी से एस पे जाएंगे, 1 2 3 +3। तो ये हमें समझ में आ, यार सीरीज जो है वो +3 +3 +3 की है, और जो दूसरे ऑप्शन में +3 +3 +2 है वो अलग है क्लास से। तो आपका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस वाले जैसे भी ये क्वेश्चन है, अब आपको पता लगे दो ऑप्शन एक जैसे हैं, तीसरा ऑप्शन अलग है, तो चौथे ऑप्शन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। कहीं वहां एग्जाम में आता है ये अलग हो जाए। भाई एक क्वेश्चन के दो आंसर कभी नहीं हो। जब एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते तो आपने तीन को सोल्व किया। तीन को सोल्व करने में आपको ये पता चल गया भाई दो एक क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, एक एक अलग क्लास से। आप सपोज करो चौथा सोल्व भी करा और उसमें कोई और क्या सीरीज आ सकती है, उसमें भी +3 +3 +3 ही आएगा। अदरवाइज ये दूसरा ऑप्शन आएगा ही नहीं। आप चाह रहे हैं कि +3 +3 +2 आ गया इसमें, फोर्थ ऑप्शन में +2 आ गया, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता एग्जाम में कि दो क्लासिफिकेशन आ जाए एक ही सवाल में। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए चौथे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। पांचवा भी होता उसे भी सोल्व, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन टिक होगा। और जब आपने देखा दो ऑप्शन तो एक क्लास को भी, एक ऑप्शन जो है वो अलग क्लास, तो जो अलग क्लास को बिलोंग कर रहा है वही आपका आंसर है, आगे सोल्व करने की तो PSVX आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि माय डियर सीरीज थी +3 +3 +3 की, और सेकंड ऑप्शन में क्या था, +3 +3 और था बाकी सबसे, इसीलिए हमने आंसर टिक कर। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी और आप इंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। चलिए, अब जरूरी नहीं है हर बार ऐसे ही सवाल आपको मिले। देखिए ये किस तरीके का सवाल आपको पेपर में मिलेगा, आप यकीन नहीं करेंगे कि इस तरीके का सवाल भी पेपर में आ सकता है। जैसे उसने दिया DKUZ LPUV,
FOMUXEN, पांचवा ऑप्शन दिए, WAQS। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, आपसे पूछ नहीं रहा हूँ इस सवाल में, मैं आपको बता रहा हूँ। इस ऑप्शंस को आप देखेंगे, एक सवाल ये भी इस तरीके से भी आया हुआ, एसबीआई पीओ का सवाल है ये, तो उसमें इस ग्रुप में से अलग कौन सा है। अब मैंने आपको बताया हंसना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि अच्छा लॉजिक है कुछ या नहीं। लॉजिक कुछ है, वो लॉजिक आपको समझना है बस। तो इस सवाल में जब आप देखेंगे आंसर आप में जो स्मॉल लेटर है, ये जो स्मॉल में लिखा हुआ लेटर AEOU हुआ है, ठीक है, ये के जो है ये वोवल्स नहीं है, इसमें वोवल तो है यू, है ना, लेकिन जो स्मॉल अक्षर है, जो स्मॉल कैरेक्टर दिया है के, वो वोवल नहीं है, बाकी चार में स्मॉल कैरेक्टर क्या है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से भी सवाल आपको मिलेगा, आप यहाँ ऐसे भी कुछ हो सकता है, लेकिन इस तरीके से भी सवाल आपको मिलेगा। अब देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने आज की क्लास में दिया था वो यही दिया था कि उसमें कहीं ना कहीं वोवल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन सा था, तो पांच में से चार वोवल्स थे, एक कॉन्सोनेंट था, वही हमारा आंसर था बी। तो सेम उसी सवाल को वो घुमा के भी पूछ जाता है। अब उसने वो ऐसे बड़ा बड़ा लिख दिया और उसमें कहीं ना कहीं क्या कर दिया, एक करेक्टर को छोटा कर दिया। अब एक करेक्टर को जब छोटा कर दिया तो उस करेक्टर में उसने क्लासिफिकेशन किया कि बाकी चार में तो वो करेक्टर वोवल्स है, और जो एक ऑप्शन है ऑप्शन वन उसमें के है, यानी कि उसमें वोवल नहीं है, तो वही अलग है। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज तो बिल्कुल क्लियर है। आवाज तो बिल्कुल क्लियर है, कितने बच्चों को आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो बिल्कुल क्लियर है, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, ना ही माइक ऑफ है। क्लियर है, सबको आवाज आ रही है? ठीक है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आपको पता चला कि ये वाले सवाल इस तरीके से बन सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हम क्या ढूंढना है या हमको क्या चीज चेक करनी है। अब मेरी बात सुनो, जब ये सारे तीन अक्षर बड़े दे रखे हैं, जब ये तीन करेक्टर DUZ बड़ा दिया और ये एक करेक्टर छोटा दिया, तो ये छोटा देने का कोई ना कोई लॉजिक होगा, है ना। भाई वो अगर उसे सीरीज बनवानी होती तो जैसे हम पीछे सवाल कर रहे हैं अभी, तो उसमें कहते सारे अक्षर बराबर लिखे थे, कोई छोटा बड़ा नहीं लिखा था। तो यही आपको हल्की सी बात नोट करनी है, छोटी सी बात नोट करनी है कि जब वो उन्होंने एक छोटा सा करेक्टर दिया है, ये अलग करेक्टर इसमें दिया है, तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई लॉजिक है, और उस लॉजिक को ही आपको ढूंढना है। भाई अभी हमने पीछे सवाल किए, उसमें क्या थे, जितने भी करेक्टर थे वो सारे सेम साइज के लिखते जा रहे थे, और उसी से हम वो ढूंढ रहे थे, अंतर निकाल रहे थे, उनमें दो दो प्लस है, तीन तीन प्लस है, चार चार प्लस है। अब उसने ये ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन देने में उसने हमें कहा कि ये छोटा करेक्टर लिख के दिया है, क्या लिख के दिया, छोटा करेक्टर। तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये छोटा करेक्टर क्यों लिख रहा है, इसका मतलब इसका कोई संबंध है इस सवाल से। तो जब आपने देखा तो आपको पता लगा कि हाँ भाई बाकी सब में तो छोटे जो छोटी जो वैल्यू है वो वोवल्स है, और जो ऑप्शन वन है उसमें वो कैटेगरी कैसी है, कॉन्सोनेंट की है, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी। इसी तरीके का एक सवाल फिर आया, इसी तरीके का एक सवाल फिर आया। वो सवाल क्या है देखिए, आप उसमें भी अपना लॉजिक लगाइएगा। वो क्या कह रहे हैं, AU AUGPZ। और मुझे उम्मीद है ये सवाल आप आंसर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बताई कि अगर उसने छोटा करेक्टर दिया है तो उसका कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। चलिए बताइए, इसमें आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि आंसर हो सकता है, अपना दिमाग लगाइए चलिए।
और मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर करें। चार किसी एक कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जबकि एक जो है वो किसी अलग कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। और आपको सोचना है वो क्या लॉजिक है जो आपको दिखते ही देखिए, हर क्वेश्चन बहुत टफ हो ऐसा जरूरी नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन इसलिए टफ हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है यार हम बड़ा एग्जाम दे रहे हैं तो वो क्वेश्चन को टफ ही होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक नॉर्मल क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं आपको आसान भी मिल सकता है, बस आपको क्योंकि सोच नहीं पाते उस तरीके से इसीलिए आपको वो टफ लग सकता है। सोचिए, बताइए। अच्छे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको देता हूँ वो डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। जो एग्जाम्पल मैं आपको बना के कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के लिए देता हूँ वो अलग होते हैं। बाकी जो मैं क्वेश्चंस आपको कराता हूँ या जिस टाइप का क्वेश्चंस आपको शेयर करता हूँ वो इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। जी एच कहाँ है? ए यू जी पी जेड है। ए यू जी पी जेड। एच कहाँ है? ऐसा एच कौन बनाता है? ऐसा एच तो कोई भी नहीं बनाता। शाहिदा, पी के जी के बाद जो पी है वो एच कहाँ से है? पर चलो आपको एच लग रहा है तो ठीक है, वो पी है लेकिन। पी फॉर पैरट। पी फॉर पेरिस। देखिए, आपको समझ जाना चाहिए था, मैंने इस तरीके से लिखा था। देखिए, इसमें जो ये छोटी संख्या है, जी आई ई एच एम, अब भी समझ नहीं आया आपको कि क्या समस्या है? कोई कोई लिख नहीं रहा है, कोई कुछ दिख रहा है आपको? अब भी नहीं दिखा आपको? मैंने सर्कल कर दिया उसके बाद भी आपको एरर नहीं दिख रहा कि बाकी चार एक कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और एक जो है वो किसी और कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? फरदीन, फिजा, कफीउल्ला, शाहिदा, तुबा अलमश, शबनम, शहनाज परवीन। आपको अब भी नहीं दिख रहा? कफीउल्ला फोर। कैसे? फोर इज द राइट आंसर। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। सवाल कह रहा है कि जितने भी छोटे कैरेक्टर हैं या छोटे लेटर्स हैं वो इस इनके बीच में है। जो ये वर्ड मैंने लिखा इसके कहाँ है? बीच में है। छोटा जो अक्षर है वो उस वर्ड के कहाँ है? मिडिल में है, बीच में है। जबकि फोर्थ ऑप्शन में वो मिडिल में नहीं है, फोर्थ नंबर पे है। यही उसकी क्लासिफिकेशन है, इसीलिए वो अलग है। तो ऑप्शन ऐसे भी आ जाता है ना? कितना सिंपल है। आप सोचते हैं कि सब कुछ डिफिकल्टी आएगा? अच्छे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपने देखा स्मॉल वाला जो करेक्टर है वो मिडिल में है। तो मैं ये इसीलिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि कहीं ना कहीं किस तरीके के सवाल पेपर में आ सकते हैं। हाँ, फिजा अली, आपने माइक ऑन किया है, बताइए। चलिए, तो आप समझ पाए कि भाई इस तरीके का क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आ सकता है। तो आपको जैसे ही अब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठेंगे क्लासिफिकेशन के तो यू मस्ट हैव डेवलप अ कॉन्शियसनेस, जिससे आपको ये पता चले कि हाँ इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं। हमें कुछ और लॉजिक नहीं दिख रहा तो हम इस तरीके से भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, और भी सवाल आ जाते हैं। जरूरी नहीं इसी तरीके के सवाल हो, और भी सवाल आ सकते हैं। जैसे वो क्या कह रहा है? DXCLQZ PFZUBN XGTY NWMBHJ GJMQBX। तो देखिए, मैंने आपको पांच ऑप्शन लिखे हैं। पहले तो आपको जब भी आपको कोई ऐसा सवाल मिले जिसमें बहुत सारे अक्षर, बहुत सारे करेक्टर हो, जिन्हें सोल्व करने में बहुत टाइम लग रहा हो, तो उसके दो ही रीजन है। या तो वो सवाल छोड़ना है या उसमें बिल्कुल इतना सिंपल लॉजिक लगाया गया है कि आपको वो देखते ही समझ आ जाएगा। मैंने क्या किया, जब भी आपको चार पांच करेक्टर के कोई सवाल मिलेंगे
तो उसमें दो ही तरीके से वो सोल्व होगा, या तो वो सवाल होना नहीं है, उसको छोड़ना है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, या वो आपको आंखों आंखों में दिख जाएगा कि आपको उसमें क्या करना है। अब जैसे आपने इतनी देर, मैंने आपको बोला इतनी देर में अगर आप देख के नहीं समझ पाए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक टाइप है, डिफरेंट टाइप ही है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास लगभग ओवर होने का टाइम आ गया है। तो आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा कि ये जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन सब में सारे वर्ड क्या है, वोवल्स हैं। सिर्फ ऑप्शन सेकंड में ही एक वोवल दिया हुआ है। ऑप्शन सेकंड में ही क्या दिया हुआ है, एक वोवल दिया हुआ है। बाकी सब सारे कैरेक्टर्स में क्या है, कॉन्सोनेंट है। सारे कैरेक्टर्स में क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब भी इस तरीके का डिफिकल्ट सा दिखता हुआ सवाल होगा, उसका आंसर आपको या तो सामने ही दिख जाएगा, या फिर वो सवाल सोल्व ही नहीं होगा। क्योंकि एग्जामिनर कभी भी ऐसा सवाल नहीं देगा जो उतने टाइम में सोल्व हो चुके, जितने टाइम में वो एग्जाम में होना चाहिए। ऐसा कभी भी कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसे सवाल वो देने लग गए, तो फिर वो किसी बच्चे से वो एग्जाम पास नहीं होगा। तो आप देखेंगे, इसमें अब आप खुद बताइए, डी से एक्स का रिलेशन, एक्स से सी का रिलेशन, सी से एल से क्यू का, क्यू से जेड का, क्यू से एफ का, एफ से जेड का, जेड से यू का, यू का बी से, बी से एम से, एक्स जी एच एन टी वाई। कम से कम तीन तो आपको सोल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आप बताएंगे किसी सीरीज में है या नहीं। तो माय डियर, इसीलिए जो सवाल डिफिकल्ट लगेगा उसमें आपको सामने ही दिख जाएगा कि क्या आपको करना है क्या नहीं। तो बाकी सारे ऑप्शन में कॉन्सोनेंट है, लेकिन सेकंड ऑप्शन एक ऐसा था जिसमें यू जो है एक वोवल दे रखा था, तो ये डिफरेंट था। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे अगर आपको पहली बार में दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो आप घबराइएगा मत। मैंने बहुत सारे सवाल जो है आपको क्वेश्चंस में दे रखे हैं, आप वो क्वेश्चन सोल्व करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका ब्रेन भी देखते ही समझ लिएगा कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो मेरी तरफ से तो देखिए भाई, आज की क्लास कंप्लीट हो गई है, और ये आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है क्लासिफिकेशन का। इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। उसमें फर्स्ट दो पेज जो है वो अंग्रेजी के हैं, और बाकी के जो 4 या 5 पेज हैं वो हिंदी में है। जिसको जैसे सुटेबल लगे वो वहां से प्रैक्टिस करें। मेरा ध्येय ये है कि आप कम से कम 100 सवाल तो करें एक टॉपिक से। कोई भी टॉपिक्स आप लें, आप, मैं ये नहीं कह रहा आपको दुनिया भर का क्लासिफिकेशन पता होगा। वो ऐसा दे दे, वो कहीं ना कहीं क्या दे दे आपको, दे दे न्यू, वो क्या कह दे आपको कोई ब्राजील, सॉरी वो आपको दे दे ब्रिटेन, वो आपको दे दे जर्मनी, वो आपको दे दे लग्जमबर्ग, वो आपको दे दे इटली, और उसके बाद वो आपको दे दे कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका। तो 5 में से 4 ऑप्शन क्या हो गया, यूरोपियन कंट्री क्या हो गया, एक साउथ अफ्रीकन कंट्री का हो गया। तो इस क्वेश्चन को वही सोल्व कर पाएगा जिसको कंट्रीज के, और कहीं ना कहीं जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उनके बारे में जानकारी है। तो देखिए, जानकारी अगर आपको नहीं होगी, तो आपको क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपको जानकारी अपडेट करनी है, तो क्लासिफिकेशन के ज्यादा से ज्यादा सवाल करिए, और ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे तो आपकी नॉलेज इनहेंस हो जाएगी। जब नॉलेज इनहेंस होएगी, तो ऑटोमेटिकली ही आप कहीं ना कहीं क्या कर देंगे, उसको जो सवाल को सोल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको क्लासिफिकेशन करना आ चुका है। तो मेरी आपसे यही निवेदन है, एक तो क्लास में कंसिस्टेंट बने रहें, और आपको लॉगिन करने में या नोटिफिकेशन आने में या किसी भी चीज को देखने में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर मैसेज डालें, ताकि मैं उस समस्या का प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जो है, कफीला टेस्ट सीरीज रीजनिंग के पूछ रहे हैं आप रीजनिंग की पूछ रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट की पूछ रहे हैं? उबैदुल्ला, थैंक यू। कहाँ अपलोड किया है सर? शहनाज परवीन स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, सबसे ऊपर वही होगा। स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आप नाम से सर्च करेंगे। शाहिदा, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी, थैंक यू। इंटरेस्ट, आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा तो क्लास इंटरेस्टिंग होती रहेगी। रीजनिंग की टेस्ट सीरीज, चलिए मैं प्रयास करूंगा, आपको कुछ प्रैक्टिस सेट में आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? कोई इशू नहीं। आप लोग जब इंटरेस्ट लेते हो तो मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने देखिए, जनरली आप लोग रिप्लाई नहीं करते, बात करने में नहीं, लेकिन आज आप लोगों ने लगभग 60-70 रिप्लाई किए हैं। तो इसका मतलब ये इंटरेक्टिव क्लास बनती है, आप लोग मुझे जानेंगे, मैं आप लोगों को जानूंगा, आपकी कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में मैं हेल्प करूंगा। जेएनयू, किसी चीज के लिए भी देखिए, रीजनिंग मैंने आपको, आप मेरी ना इंट्रोडक्शन की पहली क्लास देखिएगा, टूबा, टूबा अलमस, आप मेरी ना सबसे पहली क्लास देखिएगा। फिर आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स नहीं रहेंगे, ठीक है?
सबसे पहली क्लास वो तो एटलीस्ट देखिएगा, बाकी और क्लास आपकी मर्जी है, आपको उस चैप्टर में इंटरेस्ट है देखिए, नहीं है तो मत देखिए, लेकिन सबसे पहली क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि पढ़ाना पढ़ाने का क्या मेरा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आज के लिए उतना ही माय डियर फ्रेंड, कल हम नया चैप्टर करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। आपकी मैंने लेसन प्लान में ऐड भी कर दिया है, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हम करेंगे, वो भी पूरा अल्फाबेट से रिलेटेड ही है, तो अल्फाबेट्स के बारे में हम कल और बात करेंगे, और इसको हम बस 2 दिन में खत्म कर देंगे। कोडिंग डिकोडिंग को बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, आपका दिन बहुत बढ़िया रहे और आप अच्छे से पढ़ाई करें, मेरे यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।